सो गाइस, तो मैं हो गई हूँ तैयार। और अब हाथी का वेट हो रहा था, मतलब मेरे मामा लोग आने वाले थे, वो लोग आ गए हैं। अब पटरे पे लेंगे भात और फिर आगे का जो भी होगा वो सब करेंगे। और मेहंदी मेरी कुछ इस तरीके से रची है, ये वाली और ये वाली ऐसी। मैंने मतलब ज़्यादा मेहंदी नहीं लगवाई है क्योंकि आपको पता ही है मेरा बेटा है यार, बिल्कुल शादी ना इंजॉय नहीं करने दे रहा बिल्कुल भी। बस ऐसे ही जो है थोड़ा बहुत अब कर रही हूँ। अभी अभी सुलाया है इसको, क्योंकि मैंने कहा सो जाएगा तो सही रहेगा, नहीं तो फिर भात मतलब मेरे मामा वगैरह सब आएंगे ना, तो मैं जा ही नहीं पाती। बस मैंने सिंपल सा सूट पहन लिया है। फिर इसके बाद मतलब भाती आ जाएंगे, उसके बाद जाऊँगी पार्लर, फिर रेडी वगैरह होंगे और बाकी का सारा काम चल ही रहा है। अभी तेल बान वगैरह जो भी होगा वो सब भी होगा। चलो आपको दिखाती हूँ और चलते हैं। और क्या क्या तैयारी हो रही है नीचे वो भी आपके साथ शेयर करूँ। धीरे धीरे गेस्ट भी आ रहे हैं, मतलब कोई वैसे जैसे जो पर्सनल हैं बुआ जी वगैरह वो तो सब आ ही गए हैं। बाकी जो थोड़े दूर दूर के हैं वो भी सब आ ही रहे हैं। और बस शादी के व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आपको ज़रूर कमेंट करके बताना। और चलते हैं, चलो देखते हैं नीचे क्या क्या तैयारियां हो रही हैं और क्या क्या हो रहा है। मैं आपको सूट दिखाती हूँ अपना। मैंने ये वाला सूट पहना है, सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। बट ये मैं मतलब पहले मैंने दूसरा पहना था, उसका पता नहीं यार, मेरे सारे ही सूट है ना बेकार करके रख दिए। मैंने 7-8 सूट सिलवाए थे, सब बेकार करके रख दिए हैं, एकदम बेकार सिल रखे हैं। एक भी ढंग का सूट नहीं सिल रखा है। तो फिर चलो चलते हैं। सो गाइस, तो हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ और भाती हमारे आ गए थे। और मम्मी मेरी खुश है कि मेरे भाई आ गए हैं। और ये मेरी बुआ नीम झाड़ने के लिए भी तैयार है। आरती की थाली वगैरह सब तैयार हो गई थी। और सभी आस पड़ोस की जो लेडीसें वगैरह होती हैं, कुनबे की जो भी लेडीसें थी वो सभी आ गई थी। और यहाँ मेरी मम्मी ने कर ली अपनी आरती की थाली तैयार। और ये बुआ हैं, चाची हैं, ताई हैं, सभी लोग आकर यहाँ बारने में खड़े हो गए थे। फिर उसके बाद मम्मी ने स्टार्ट किया एक एक करके सभी का आरता। मतलब पहले लगाते हैं तिलक और मिठाई खिलाते हैं, और फिर उसके बाद लास्ट में सभी जितने भी लोग भात में आए होते हैं उनका सबका एक साथ ही आरता होता है। तो यहाँ मम्मी ने पहले तिलक लगाया, मतलब सब अपने नंबर वाइज आ रहे थे, जो बड़ा है फिर सबसे पहले, उसके बाद छोटा बड़ा सब करके इस तरीके से सभी आ रहे थे। तो ये इसी तरीके से मेरी मम्मी ने सभी को मतलब। और भात में होता है कि वही वहाँ पे ही मतलब कि पटरे पे भाई आता है तो वो चुन्नी उड़ाता है और माला पहनाता है तब वो। और फिर उसके बाद जो भात होता है वो बाद की बात है, वो तो बाद में लिया जाता है, पर पटरे पे आके ये रस्म होती है। हमारे में तो ऐसे ही होता है, आपके में कैसा होता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारे रिचुअल्स आपको कैसे लग रहे हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और किस किस के यहाँ पर इस तरीके से भात लिया जाता है वो भी आप ज़रूर बताना। सो गाइज़, तो ये मैं थोड़ा सा स्पीड में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे जने थे और धीरे धीरे मैं दिखाऊंगी तो फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे, इसीलिए मैंने सभी को मतलब फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। ये मेरी मामी है सबसे बड़ी वाली, ऐसे फिर अब छोटी मामी आएंगी। और एक मामी मेरी आई नहीं थी क्योंकि घर फिर पूरा खाली हो जाता, तो इसी वजह से ये मेरी दूसरे नंबर वाली मामी है, सॉरी तीसरे नंबर वाली मामी। और मम्मी यहाँ इसलिए रोने लग गई थी क्योंकि ना मेरे मामा अभी कुछ महीने पहले ही एक्सपायर हो गए थे, ये उन्हीं की वाइफ हैं। तो इस वजह से मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा मतलब बार बार इमोशनल हो रही थी, पर बहुत मुश्किल से हमने कंट्रोल किया अपनी मम्मी को। मुझे अभी बताते हुए भी रोना आ रहा है, पर क्या कर सकते हैं, भगवान की जैसी मर्जी। तो इस वजह से ये मम्मी को वैसे बहुत हमने समझाया था, पर फिर भी मम्मी मतलब भाई है तो भाई नहीं कंट्रोल होता है। फिर ये मेरी भाभी है, मतलब कि मेरी मम्मी की भतीज बहू बोलेंगे इनको, तो भतीजे की बहू हैं ये, वो आ रही हैं फिर अपने अपने नंबर से। ये मेरी मम्मी की भतीजी हैं।
और फिर ये मेरी मम्मी की जो भतीजी हैं जिनकी शादी हो रखी है, ये वो सभी बहनें आ गई थी। और फिर इनको भी मतलब कि जो चुन्नी होती है, लुगड़ी होती है, वो उड़ाई जाएगी और माला वाला पहना के मतलब जैसे भी होगा वो सब इनको भी किया जाएगा, क्योंकि मम्मी की ये भतीजी हैं तो इनका ये आई हैं तो ये भी तिलक करेंगी अपने भाइयों को, और फिर इनको भी मतलब चुंदड़ी उड़ाई जाएगी। सो गाइस, तो फिर सभी को तिलक लगा दिया था मम्मी ने और मिठाई वगैरह खिला दी थी। फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाता है आरता। और आरता किया, क्योंकि अब इतने सारे हमारे ना थोड़ा सा स्पेस की भी प्रॉब्लम हो रही थी, गेट पे इतना स्पेस नहीं है जो सभी लोग एक साथ से खड़े हो जाएं। तो सबसे बड़े वाले मामा को आगे खड़ा करके पीछे सभी लोग खड़े हो गए थे। और फिर ऐसे ही मम्मी ने फिर आरता किया। ये मेरी ताई जी हैं जो आरता कर रही हैं, चावल और भेली से आरता होता है। फिर मेरी मम्मी ने अपने पल्लू से आरता किया और पानी का मतलब जो सिलाते हैं वो पानी सिलाया। और इस तरीके से भात की ये रस्म, पाटरे पे जो भात लेते हैं मतलब भाइयों को लेते हैं, वो रस्म हमारी समाप्त हुई। और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मम्मी जितने भी लोग मतलब आए हुए थे, मामा, भाई, भाभी, मामी, जो भी आए थे, सबसे मम्मी गले मिल मिल के मतलब एक बार मिलते हैं। तो वो मम्मी गले मिली सबसे, और जो बड़े थे उनसे आशीर्वाद लिया। सो गाइस, तो यहाँ भाती जब आ जाते हैं घर में, अंदर एंट्री करने के बाद उनको सबसे पहले खिलाया जाता है हमारे में खांड कसार और घी के साथ। तो वही सब ये बैठ के यहाँ पे खा रही हैं और इनसे सब मज़े भी ले रहे थे। मामी मामी वगैरह बैठी थी, भाभी बैठी थी, तो मेरी बुआ आ रही इनको मतलब कि ऐसे छेड़ रही थी कुछ कुछ बोल के। बुआ देखो, ये मामी तो फाके मार मार खा रही है। लोगों में सारी पता लग जाए। सबसे ज्यादा मामी ने घी डाल डाल के खा रही है। चम्मच दे दूं बुआ, यहाँ पे ना वो होंगे डिस्पोजल की, ये अब चम्मच दे दे, खाली सबने। तो भाई तुमने मांगी ना पहले। कोई बात ना, आते नहीं दे दिया। दीदी चुन्नी लीजिए आपने कहा ले इशू से खा लो। सो गाइस, तो भातियों का स्वागत करने के बाद उन्हें खांड कसार खिला विला के सब फ्री हो गए थे। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर का उतारा था, मतलब हिमांशी का तेल उतारने के लिए इसे बिठा दिया था पाटरे पे। और सभी मतलब जो जो जिन जिन को मतलब कंगना बना था, कुछ थे कुछ नहीं थे, तो बोलते हैं कि 7 सुहागन होनी चाहिए, तो उनको बुला के और फिर हमने ना तेल उतारना स्टार्ट किया। तेल उतारा। नैन्सी, अमित ना रहने दे वो भी। चलो होगा होगा साथ मालिश कर दे की अच्छा मालिश कर दे उसी का यहाँ हिमांशी आ गई थी नहा के, और नहाने के बाद मेरी सिस्टर ने उतार दी थी इसकी नज़र, और नज़र उतार के पटरे पे से मामा उतारते हैं। तो यहाँ मेरे मामा आ गए थे और हिमांशी बहुत ही ज़्यादा रोने लग गई थी, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। तो विदाई के आस पास आती है तो भाई रोना आता ही है। और फिर इसको धोख दिलवा के देवों के आगे भेज दिया था तैयार होने के लिए। सो गाइस, तो यहाँ पर सभी जेंट्स मतलब बैठ गए थे भात लेने के लिए। जो भी भात में दिया था वो सब सामान सभी के सामने दिया जाता है, तो वही सब यहाँ बैठ के और भात ले रहे हैं। और हम लोग निकल गए थे पार्लर के लिए, मतलब मैं मेरी सिस्टर निकल गए थे पार्लर के लिए। और आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।